स्वागत है ब्रेक के बाद। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से प्रॉपर्टी पोर्टल्स ने धूम मचा रखी है और बायर्स, डेवलपर्स, ब्रोकर्स सबके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान सुमित जैन जी और मेरे सहयोगी सौरभ साहनी। सुमित जी, होमवर्क कैसे किया जाए? इंटरनेट की दुनिया से हर कोई वाकिफ अच्छी तरह से तो नहीं होता है, उनके लिए होमवर्क की शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपसे समझना चाहेंगे। श्योर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए। देखिए, अगर मान लो कि आप काम स्टार्ट करते हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। तो बजट जानना अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन आके बजट अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी इनकम है, तो EMI कैलकुलेटर से आपको कितना लोन मिल सकता है, या फिर कौन कौन सी, उसके सेकंड स्टेप आता है कौन कौन सी लोकेलिटीज़, कौन से एरियाज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसका दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है कि कहाँ पर रेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरा पहलू होता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को आप यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी अच्छी लोकेशन है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि उसमें आप पता करते हैं कि इस लोकेशन में इस बजट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन बहुत ही अच्छे से आपको मिल सकती हैं। फिर आपको ऐसे 50 प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आ जाती है। फिर आप उसको ऑनलाइन ही यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए कि इन 50 में से कौन सी 5 प्रॉपर्टीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं। वो फिर आप यूज़ करके लास्ट स्टेप में जो ऑनलाइन का मैं बोलूँगा, आपके पास शॉर्ट लिस्ट आ जाती है कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको खरीदनी है। तो ऑनलाइन आपको स्टार्टिंग फ्रॉम कि जो आपको पता है कि प्रॉपर्टी खरीदनी है टू द पॉइंट कि जहां आपको पता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपको खरीदनी है, पूरे इंटरवल में आपको ऑनलाइन सिस्टम हेल्प करता है। डेफिनेटली हेल्प करता है। सौरभ, आपसे हम एक बात समझना चाहेंगे। एक ज़माना था कि जब ब्रोकर्स हो गए या तमाम वो प्रॉपर्टी से जुड़े लोग जो कुछ भी कहते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी के रेट चल रही है, हम खरीदने के लिए मजबूर हो जाते थे, पता नहीं चलता था कि मार्केट के रेट्स क्या चल रहे हैं। कम से कम इन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के जरिए ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया है, आइडिया लगाना बहुत आसान हो गया है कि इस एरिया में ये रेट चल रहे हैं। ब्रोकर्स, डेवलपर्स को बेवकूफ नहीं बना सकता। आज का जो बायर है वो सजग हो गया है। सबसे बड़ी बात दिव्यांश, एक रीज़न तो ये है कि पूरी रिसर्च उनकी अच्छी तरह हो जाती है, और अगर आप कोई एक एरिया चूज़ कर रहे हो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपको इन पोर्टल्स के थ्रू उनके आसपास की डेवलपमेंट की पिक्चर्स और वीडियोस भी मिल जाती है। कई पोर्टल्स हैं, चाहे कॉमन फ्लोर हो, 99 एकड़ हो, इन सब में आप देखेंगे तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो वहाँ के आसपास के एरिया की डेवलपमेंट, क्या मास्टर प्लान है, क्या आगे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होने वाली है, वहाँ कॉलेजेस क्या हैं, वहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ क्या है, इन सब की आपको डिटेल्स दी जाएंगी। इससे क्या होता है कि अगर आप उस एरिया में नहीं रह रहे हैं, आप किसी अलग स्टेट में रह रहे हैं, तो आपको एक रिसर्च अच्छी हो जाती है। आप जहाँ पर चाह रहे हैं, अगर आप सिटी टू सिटी मूव करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि भाई वहाँ पर जनरली क्या होता है, कोई नया एरिया डेवलप हो रहा होता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कमी होती है और बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पाती, कमर्शियल एक्टिविटी हो चाहे, तो उन सब चीज़ों का बेनिफिट जो आपको मिलना है और जो अवेलेबल है वहाँ पर, वो आप इजीली पता कर पाते हो इन पोर्टल्स के थ्रू। तो आपको ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं, आप रिसर्च अच्छी से कर लेते हो, आप नेगोशिएशन अच्छे से कर लेते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी खुद प्रॉपर्टी है तो आप उन्हें सेल करने के लिए भी इन पोर्टल्स पे लिस्टिंग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके ब्रोकर्स जो आपसे कमीशन लेते हैं वो बचेगा, आपके 1-1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही बच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को, बायर्स को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रॉपर्टी पोर्टल्स उनके लिए काफी मददगार साबित होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी टिप्स की। प्रॉपर्टी टिप्स में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का रखें ख्याल। अगर आप कोई ऐसा अपार्टमेंट खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आमतौर पर आपको 2 दस्तावेजों पर साइन करने होंगे, जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। ये दस्तावेज है एग्रीमेंट फॉर सेल और एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। हालांकि अगर अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन पहले ही पूरा हो चुका है तो आपको केवल एक प्रमोटर एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे, जिसे एग्रीमेंट फॉर सेल कहा जाता है। सबसे पहले बारीकी से समझते हैं क्या है एग्रीमेंट फॉर सेल और क्यों है ये जरूरी। एग्रीमेंट फॉर सेल इसलिए जरूरी है जिससे अविभाजित जमीन के हिस्से पर बायर्स का मालिकाना हक साबित हो सके। अगर प्रोजेक्ट के विकास के लिए जमीन के वास्तविक मालिक और बिल्डर के बीच जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो बायर्स को एग्रीमेंट फॉर सेल यानी बिक्री करार जमीन के ओनर और बिल्डर दोनों के साथ करना होगा। लेकिन अगर जमीन पर पूरा अधिकार बिल्डर का है तो बिक्री करार केवल बायर्स और डेवलपर्स के बीच होगा।
और अब बात करते हैं एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन की। एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करार इसलिए जरूरी है जिससे बायर्स प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, जो जमीन के अविभाजित हिस्से तक ही सीमित होता है, हासिल कर सके और इसे अपार्टमेंट या अपार्टमेंट के हिस्से के लिए असाइन किया जा सके। ये करार पूरी तरह से डेवलपर्स और बायर्स के बीच होता है। एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन में डेवलपर इस बात के लिए वचनबद्ध होता है कि वह करार के मुताबिक कंस्ट्रक्शन करेगा और इसमें कई पहलुओं को बाकायदा हाईलाइट किया जाता है। इसमें उस जमीन का पूरा ब्यौरा मौजूद होता है जिस पर अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट की स्थिति, सुपर बिल्टअप एरिया, मुहैया कराए जा रहे किसी भी कॉमन सुविधा का ब्यौरा और कार पार्किंग का ब्यौरा जैसे अहम पहलू शामिल रहते हैं। एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन में फ्लोरिंग, किचन फिटिंग, बाथरूम, दरवाजों, खिड़कियों, बाहर और अंदर की दीवारों की फिनिशिंग का भी साफ तौर से जिक्र होता है। इसके अलावा अपार्टमेंट में बिजली का काम और इंटरकॉम सुविधा का भी स्पेसिफिकेशन भी शामिल रहता है। इस करार में कंस्ट्रक्शन पूरा होने की समय सीमा, ग्रेस पीरियड, नुकसान संबंधी प्रावधान और भुगतान के शेड्यूल का भी विवरण होता है कि डेवलपर जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान है या टाइम लिंक्ड पेमेंट प्लान। एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन में बायर्स द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त खर्चों का भी जिक्र होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे खर्च शामिल होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर फ्लैट के विवरण या दूसरे स्पेसिफिकेशन में कोई भी चूक हो जाती है या आप छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज कर देते हैं तो बाद में बायर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उस वक्त हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं। इस बात का भी ध्यान रखें कि करार में बायर्स के अपार्टमेंट बेचने का अधिकार और उससे जुड़ी शर्तों का भी जिक्र होना चाहिए, जिसमें डेवलपर द्वारा लिखित सहमति हासिल करना और भुगतान के लिए मांग शामिल है। बायर्स के नाम मालिकाना हक का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब शर्तें पूरी हो जाएंगी, जिसमें भुगतान का ट्रांसफर और कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होना शामिल है। सौरभ सहानी, समाचार प्लस। सुमित जैन जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बायर्स को और दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।